रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो सर जब भी आप नेम गुड कलेक्शन मॉर्निंग करते सर। हो जी, मॉर्निंग मॉर्निंग जी। हाँ राजेश जी, कुछ बोल रहे थे आप। नहीं मतलब मैं ये समझना चाहता था कि सर जब कोई जो रिपीट में हो 2 बार हो या 3 बार हो, जैसे आपका हाँ लेट्स टेक योर एग्जांपल होगी JAI तीनों 1 है, हाँ, तो अगर तो वो देखो प्लेसमेंट में कोई इम्पैक्ट आएगा? नहीं, क्योंकि उसके बाद कुछ भी नहीं है ना। ठीक ओके। है, उसके बाद वाला जो स्टार्ट हो रहा है पी से स्टार्ट हो रहा है, राइट। जी। तो वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये वो हो गया ना, क्या नाम है वो, उसकी क्वालिटी बढ़ा देता है। इनफैक्ट अगर एंड पे आ गया तो उसकी क्वालिटी बढ़ा देता है। ठीक है, अगर आपने एंड पे एच एक बढ़ा दिया तो एच की क्वालिटी बढ़ जाएगी। ठीक अच्छा। है, एल बढ़ा दिया तो एल की क्वालिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जी बढ़ा दिया तो जी की क्वालिटी बढ़ जाएगी। उस प्लेसमेंट के हिसाब से। अगर पीछे कोई भी प्लेसमेंट नहीं है, अगर नाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हाउ डू द प्लेसमेंट वर्क्स, अभी तो अपन पूरा स्ट्रेट पे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर नाम में वैसे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेक के बाद जा रहे हैं, तो लेट्स से अगर कोई अपना नाम विल स्मिथ है, ठीक है, बिल क्लिंटन है, तो इनमें जो लास्ट में डबल एल आ जाता है ना, ये एल की क्वालिटी बढ़ा देता है। ठीक है, बिल गेट्स है, ठीक है, तो ये इनके जो लास्ट एल की जो क्वालिटी है ना, वो बहुत बढ़ा देता है। ठीक है, ग्रोथ बहुत ज्यादा दे देता है, डिजायर्ड तो सक्सेस मतलब देता है, क्योंकि जो लास्ट में एक एल आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर आपको कम्युनिकेशन ज्यादा स्ट्रांग रखना है, बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करना है, तो आपने राजेश के बाद एक और एच लगा दिया, तो वो इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि उसके बाद स्टार्ट नहीं हो, वो नए से स्टार्ट होना है ना, गैप आ गया बीच में। लेकिन जब हम ऐसे जाते हैं तो इसमें हम कंप्लीट ले रहे हैं। ठीक है, जब नाम में अपन जैसे लॉय है, ठीक है, LOY, तो उसके बाद नेक्स्ट लेटर क्या होगा, हम जो प्लेसमेंट थ्योरी पे जा रहे हैं वो जा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ये एक वाई भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, अगर नाम में वो है, क्या नाम है, स्पेस है। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे सुमित जी अभी लिख रहे हैं, सुमित KR त्यागी लिख रहे हैं, तो सुमित तो अलग हो गया, बीच में KR हो गया, उसके बाद T आ गया, तो वहां पे उसको इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है, लेकिन अगर एक साथ लिखेंगे तो इम्पैक्ट आएगा, तब उसका इश्यूज आएगा। जैसे अगर इरफान का RR के बाद F आ गया, नाम में ही आ गया। ठीक है, सेम चीज किरण के बाद RR के बाद O लगा दिया, तो वहां पे दिक्कत थी उनको। जब आप नेम प्लेसमेंट करते हो, जो बीच में एक अल्फाबेट डाल सकते हो, डालो बिंदास, लेकिन क्या है, नेक्स्ट अल्फाबेट देखो कौन सा है, और ट्राई टू प्ले ऑलवेज विद द लास्ट वन। ठीक है, सर जैसे ट्राई टू मेरे प्ले। केस में 12th के बाद 13 प्लेसमेंट में जी है, हाँ और पहले भी ए है, बाद में भी ए है। हाँ, तो अब 12th प्लेसमेंट तक तो आप पढ़ा देंगे, 13th प्लेसमेंट का क्या होगा, जी का वैल्यू इफेक्ट मतलब क्या होगा? वैल्यू तो वहां पे 3 है। आप, हाँ देखो, वहां पे आप चेंज कर सकते हो। देखो क्या होगा कि अगर जब अपन 13 की बात करेंगे ना, दैट विल ओवरलैप द फर्स्ट प्लेसमेंट। ओ ठीक है, अच्छा, ओके। हाँ, क्योंकि द रीजन वाई, क्योंकि देर आर, देखोगे जोडियक साइन सिर्फ 12 है। ठीक है, मंथ भी हमारे 12 है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जो मेन इम्पैक्ट आएगा 12 का आएगा, लेकिन जब हम 13 पे आएंगे, ठीक है, तो 13 विल ओवरलैप द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट प्लेसमेंट। ठीक है, ओके, तो अभी मेरे केस में जैसे आर भी हाँ है और जी भी है, तो हाँ जी विल ओवर पावर आर। हाँ, दैट इज व्हाट आई वहां पे, अंडरस्टूड। हाँ, वो उसको ओवरलैप करेगा। ओके। ठीक है, तो वो ओवरलैप कब करता है, हाफ उसके बाद जाएगा, आपको पहले दिन से नहीं करेगा। ठीक है, कि पहले दिन ओवरलैप नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले क्या हो गया, इनकी जर्नी कंप्लीट हो गई, फर्स्ट फेज की फर्स्ट साइकिल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जब आपकी सेकंड साइकिल स्टार्ट होगी, तो देन इट विल स्टार्ट ओवरलैपिंग। ओ, ठीक है, आई गिव अभी यू जो मेरी माय करंट एग्जांपल। साइकिल है, मतलब करंट साइकिल में जो चेंज किया नहीं है वो नहीं, सेकंड साइकिल की साइकिल। बात नहीं, नहीं नहीं, जब नाम का फ्रीक्वेंसी जाएगी। ठीक है, बेसिकली वी कैन टेल हिम कि जैसे आपके पास क्या होने वाला है, जैसे मेरे, आई गिव यू माय एग्जांपल। ठीक है, ये बेसिकली आप, जो स्टार्ट होता है ना, बेसिकली हाफ से स्टार्ट होता है, हाफ ऑफ योर लाइफ।
बट वी डोंट नो द डेट ऑफ मैरिज, तो हम बोलते हैं 35 36 के बाद से एक्टिव होता है। एक्चुअल कोई भी जब आप सेकंड फेज स्टार्ट होता है ना, दैट स्टार्ट विद हाफ ऑफ योर आप लाइफ, जैसे हाफ ऑफ द लाइफ है, लेकिन हमको किसी का डेथ का टाइमिंग नहीं पता है। तो व्हाट वी से, अरे 35 के बाद से ये हो रहा है, 36 के बाद से हो रहा है, नो। कोई 90 साल का होगा तो उसका 45 के बाद सेकंड फेज स्टार्ट होगा, ठीक है। कोई अगर 40 में है किसी का, तो उसके 20 में सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो इन दैट केस हाउ डज इट वर्क इन ओवरऑल? आई गिव यू वन एग्जांपल। जैसे मेरा लास्ट एल था, ठीक है, 13 इज अ एल। तो क्या होता है कि आई केम, नॉलेज का हमेशा वो था, ठीक है, बट आई केम इनटू टीचिंग once my 13th alphabet has started, after let's say somewhere close to 40 I had shown my interest into it, ठीक है। 40 से I had entered into the consultancy, ठीक है, एडवाइजरी सर्विस, क्योंकि L had started overlapping। तो 39 30 40 से I had started my consultancy। तो वहां पे बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट, सडन इंटरेस्ट केम इन, तो आई शुड डू दैट। उसके पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। तो आई हैड डन दोस कंसल्टेंसी, फिर एडवाइजरी, मतलब उसके बाद में आया, मतलब अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कंसल्टेंसी, ठीक है। बट हैड इम्पैक्ट एज अ पैरेलल इम्पैक्ट वाज देयर सिंस बिगनिंग। तो होगा क्या कि इंटरेस्ट जो था पढ़ने का ऑकल्ट का पहले से था, ठीक है। तो वहां पे जो 13th है वो ओवरलैप करता ही करता है, फर्स्ट पे इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। सेम चीज Sir, how हैपेंड, to, somebody sorry, somebody is sir, how having, to, sorry, जी आप बोलो complete प्लीज। करो। नहीं नहीं, आप बोलो प्लीज। Sir, how to know कि second phase कब start होगा? ये कैलकुलेशन का कोई आपको तरीका देखो, है या? हाँ देखो क्या होगा ना कि सेकंड फेज हम बोलते हैं 35 के बाद से समवेयर इम्पैक्ट आने लगता है, क्योंकि हम एक एवरेज लाइफ स्पेन 70 75 मान के चलते हैं, राइट। तो वहां से एक आना स्टार्ट हो जाता है कि आपको उसका रोल ज्यादा प्ले करने लगेगा कंपेयर टू द फर्स्ट वन। सर पिनेकल सिस्टम तो नहीं चलेगा इसमें? मेरे मेथड में पिनाकल पर्सनल ईयर कुछ भी नहीं है। अच्छा है कि ठीक है, पिनाकल ये क्या बोलते हैं, और इतने सारे चीजें हैं। वो हाँ पूरा सिंप्लीफाइड मेरे वर्जन है। मेथड में सर आपने देखा होगा मेरे उसमें कार्मिक नंबर भी कंसीडर नहीं करता, सारे नंबर कार्मिक है, बिकॉज व्हेन पर्सन बॉर्न, तो रिलेशनशिप आपके प्रीवियस बर्थ का भी रहता है, पेरेंटल ट्रेट्स आपके नाम में भी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी पेरेंटल ट्रेट्स है, ठीक है। तो वहां पे आपके डेट ऑफ बर्थ में आपके पेरेंट्स के ट्रेट हैं, स्पाउस के ट्रेट्स हैं, इन लॉज के ट्रेट है, और क्या चाहिए। तो हम लोग के जो लिंक है ये कंटिन्यू चलते रहेंगे, ठीक है। सर तो एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, फैमिली, जी कोई ऐसा कंफ्यूजिंग टर्म प्लीज डाल दीजिए सर। आजकल क्या है, लोगों को लाइफ सिंपल पसंद नहीं है। जब तक सर हमारे ग्रुप में देखिए काफी सारी वार्तालाप चलती रहती है, तो जब तक ऐसा कोई हाँ टर्म आए नहीं, मजा नहीं आता है। हाँ आप एक बना दीजिए सर, एक दो दो तीन हाँ, एक हाँ नई टर्म। एक टर्म्स हाँ बना दीजिए सर कुछ। हाँ। तो मैं ये बता रहा हूँ ना कि उस पे एक मिनट या स्वाति। ये आपने एक एग्जाम्पल दिया सुमित त्यागी का, तो आपने बोला कि अगर सुमित त्यागी वो लिखते अपना बीच वाला नाम नहीं लिखते तो उनको हाँ इम्पैक्ट अच्छा मिलता है क्योंकि हाँ डबल टी है। लेकिन सर हाँ, नाम के बाद तो स्पेस आ रहा है ना, त्यागी उनका सरनेम है, तो डबल टी वाला इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। किसके लिए बोल रहे हो? सर सुमित त्यागी, अभी आपने एक हाँ एग्जाम्पल हाँ दिया ना। हाँ, देखो क्या होगा ना कि उनको जब अपन प्लेसमेंट के बात करेंगे, ठीक है, वैसे नहीं आएगा। आपके सिंगल नेम में ब्रेकअप हो गया ना, ठीक है, हाँ जी। तो वहां पे ब्रेकअप हो गया तो वहां पे नहीं आएगा, वहां पे आपको फिर प्लेसमेंट से देखना पड़ेगा, नेम नंबर से। अगर वो बॉडी पार्ट पे रॉन्ग इम्पैक्ट आएगा तो उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आएंगे, ओके सर। ठीक है। हाँ, अगर नेम नंबर अनफ्रेंडली है तो आएगा हेल्थ इश्यूज, क्योंकि वो तो सबको आते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड बॉडी पार्ट से आएगा। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग करने लगते हैं नंबर्स, उसके बाद उसका इम्पैक्ट आने लगेगा आफ्टर सर्टेन टाइम, तो ठीक है। तो दैट वे इट वर्क्स। और क्योंकि हम लोग के सारे जो नंबर्स हैं वी आर कनेक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ, यू नो, विथ व्हेन यू कनेक्ट विद योर स्पाउस, व्हेन यू गेट योर चाइल्ड, व्हेन यू हैव योर पेरेंटल इन लॉज, सब आपके इसमें है, ठीक है।
सारे आपके डेट ऑफ बर्थ में सारे डेट्स हैं। आप ये बोल सकते हो कि जो कनेक्शन है ये सबका बर्थ टू बर्थ है। क्योंकि बहुत बार जैसे उस दिन भी ग्रुप में एक फीमेल ने डाला था, लेडी ने, कि बेटा बाय बर्थ नहीं उठ पाया। ठीक है, जब हम बाय बर्थ में जाएंगे तब हम उसके नंबर्स को, नाम को नहीं देखेंगे, नाम का कोई रोल नहीं है उस समय। ठीक है, उस समय उसका रोल जो प्ले हो जाता है, उस समय उसके प्रीवियस बर्थ से ज्यादा पेरेंटल नाम का ज्यादा रोल होता है। ठीक है, बोलते हैं ना कि हम अपने एक लाइफ में हर एक चीज एक सर्टन लिमिट तक लेकर आते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को आपने देखा होगा बचपन में डायबिटीज हो जाती है, बहुत लोगों को 70 की उम्र में नहीं होती है। ठीक है, पिछले जन्म से इतनी शुगर लिखवा के आए थे, हाँ, जिसके ज्यादा यूज कर ली तो उसको नहीं मिली। ठीक है जिसको मिल गई थी तो उसको बहुत पड़ी हुई है, राइट। तो एवरीथिंग इज देयर फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ कनेक्टेड है। अभी जैसे बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा था जैसे लेडी ने डाला, तो वो पेरेंटल जो कर्मास थे, ठीक है, और चाइल्ड के लिंक थे, उसका द चाइल्ड हैज टू पे इन दिस बर्थ। ठीक है, अभी कुछ लोग बेडरिडन एक सर्टेन एज पे हो जाते हैं। ठीक है, वन ऑफ आवर दिस वन ही गॉट एट अराउंड 25-26 पे बेडरिडन हो, जब कैरियर पे पीक पे था। तो दैट वाज प्योरली ऑन हिज कर्मा, पेरेंटल का ट्रेट नहीं है, वो खुद के कर्मा के हिसाब से था। ठीक है, पिछले जन्म के कुछ ना कुछ कार्मिक डेब्ट थे विच हैव टू पे सफर। तो इस लाइफ में बहुत लोग आप देखोगे गरीब के घर में बैठकर भी करोड़पति हो जाते हैं, और बहुत लोग करोड़पति के घर पे भी रहकर रोड पे आ जाते हैं। दीज ऑल द प्रीवियस लाइफ कर्मा। हम यहाँ पे भले ही दोष देते हैं क्योंकि प्रीवियस लाइफ का कर्मा है, तभी तो आपको साइकिल ऐसी मिलेगी ना। ठीक है, क्योंकि अगर किसी की साइकिल लेट से फॉर माई एग्जाम्पल किसी की साइकिल 3, 4 और 6 की होगी, तो उसका जो पीक टाइम ऑफ द करियर रहेगा, लाइफ रहेगा 30s 40s 50s, तो बैंग ऑन करेगा, राइट। किसी का अगर आप ये मान के चलो 4 वाला आ गया, जब भी बोलते हैं ना कि 13 वालों को स्ट्रगल क्यों होता है, तो दिस इज अ लॉजिक। ठीक है, क्योंकि 37 तक स्ट्रगल क्यों होता है, कोई अगर 13 का बॉर्न है तो आप उसको ब्लाइंडली बोल सकते हो। किसी का 13 का लेट से कोई 13 का बॉर्न है, तो 90% केसेस में अगर नेम सही नहीं है तो आप ये बोल सकते हो कि उसको स्ट्रगल तो आना ही आना है 37 की एज तक। ठीक है, तभी हम बोलते हैं ना कि 13 वाले कार्मिक डेप। अरे भाई, कार्मिक डेप नहीं, अंडरस्टैंड द लॉजिक फर्स्ट। ठीक है, तो वहां पे सेम चीज सारे के साथ सारे नंबर में कार्मिक डेप है, राइट। कोई अगर 40, अपन फिर बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं 16 को, 18 को। ठीक है, तो दीज आर द लॉजिक्स वन पर्सन बॉर्न्स इन। तो अगर आप रॉन्ग साइकिल आ गई आपकी, तो आपको स्ट्रगल देगी देगी। तो आप नंबर से डिकोड कर सकते हो कि somebody had born in let's say 7 में, साइकिल में 7 मिसिंग है। ठीक है, 16 7 इसका डेट ऑफ 25 इसकी बॉर्न है, तो आप बोल सकते हो उसकी साइकिल उसको स्ट्रगल देगी। ठीक है, फर्स्ट साइकिल वाली रहेगी, क्योंकि 7 और 3 आपस में प्रोफेशन के लिए अगर अच्छा सपोर्ट करेगा तो बहुत पीक पर ले जाएगा। ठीक है, अगर सपोर्ट अच्छा नहीं करेगा तो स्ट्रगल देगा। सेम चीज अप्लाइज जब कोई 26 का बॉर्न है। ठीक है, हम बोलते हैं 26 वाले की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती, क्यों? क्योंकि उनकी साइकिल ही उस समय आती है, नंबर 8, 26 से 8 क्रिएट हो गया, उसकी साइकिल ही वहां पे क्रिएट आ जाती है। ठीक है, 36 तक तो स्ट्रगल आएगा ही आएगा। तो सारे के सारे कार्मिक डेप्थ है। ठीक है, जब आप उसको, मेरे मैथड को उस पर प्रेडिक्टिव वाला तो आप सबने ही किया हुआ है, तो वहां पे जब आप लॉजिक फिक्स करोगे ना तो यू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि क्यों मैं बोलता हूँ, खैर अभी इस पे आ रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि नेम नंबर, सारे नंबर्स का प्लेसमेंट अलग अलग है। जब हम बॉडी पार्ट पे आएंगे तो वो भी क्लियर करेंगे। तो 13 है वो ओवरलैप करेगा फर्स्ट को, लेकिन अगर किसी का नेम में सिर्फ 8 लेटर है, 7 लेटर्स है, तो तो 7 लेटर है, तो उसके बाद जो 8 लेटर क्या होगा, वो रिपीटेशन हो जाएगा फर्स्ट का। somebody came, let's say one of my colleague Raj said, ठीक है, he's having 7 letters,
तो उसके जो 8 प्लेसमेंट में है वापस फर्स्ट अल्फाबेट काम करेगा, तो उसका फर्स्ट और 8 का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, फर्स्ट एंड 8 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो वहां पे उसका यहाँ पे होगा A एंड 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो उस तरह से 8 एंड 2 के साथ में रिलेशनशिप देखना पड़ेगा, ठीक है, 8 एंड 1 का रिलेशन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि इसका नेम नंबर 7 पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 एंड 8 शुड नॉट बी फ्रेंडली, वो आगे जब मैं कवर करूंगा, ठीक है। जब आप डिजाइन कर रहे हो तो दिस आर द आइडियल वे वेयर यू कैन डिजाइन द नेम, कि जहाँ पे आप अच्छे से नाम डिजाइन कर सकते हैं। बाकी आपको नाम से तो पता ही है कि एवरी दिस ईयर कैन प्रेडिक्ट एन इवेंट फॉर योर लाइफ, एवरी इवेंट आपके नाम में ही कितने सारे इवेंट प्रेडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अभी मैं उस पर नहीं आता हूँ डिटेल में कि कौन कौन से इवेंट होंगे, उसका एक पूरा वो कर लूंगा, 2-3 बताया था वेबिनार सर? करने। हाँ आपने बताया था वो? हाँ, नहीं बताया था ना, जैसे आपका रोहित है तो आप ये बोल सकते हो कि एक इवेंट आपकी लाइफ में 27 की एज में हुआ, हाँ, ठीक है, यस। हाँ 27 में हुआ, फिर आपका 32 में फिर एक इवेंट हुआ, ठीक है, कैसे सर? हाँ अच्छा, 27+5, समझ गया, ओके। हाँ 32 में आपका एक इवेंट हुआ, ठीक है, 32 में हुआ होगा, फिर 33 में एक और इवेंट हुआ, ठीक है, 35 के बाद ये क्या 33 में एक हुआ, तो उसके बाद फिर 30, इसके बाद फिर 4 और ऐड कर, 37 में फिर एक और इवेंट होगा, ओके, ठीक है। 37+2 39। हाँ, तो हर एक लाइफ में आप बोल सकते हो कि इन दिस एज आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक इवेंट हुआ होगा साइमल्टेनियसली आपके साथ में। अगर मैं इसको देखूं, अगर 41 में भी एक इवेंट हुआ, ठीक है, रनिंग एज 41 अगर आपकी हो गई है ऑलरेडी, राइट, तो 41 में भी कोई एक इवेंट हुआ होगा, वो थोड़ा रिवर्सल इवेंट रहा होगा, ठीक है, कोई नुकसान, मेंटल स्ट्रेस, ऐसा वाला इवेंट, ठीक है। 41 में क्यों? क्योंकि आपके नेम में अगर मैं रिवर्स जा रहा हूँ, 41 में क्या हो गया, TNI हो गया, तो वो रिवर्स हो गया, राइट। तो वहां पे आप देख सकते हो कि पॉजिटिव भी आप देख सकते हो, इवेंट आपकी लाइफ में ही पता, 25वां इवेंट आपकी लाइफ से ही पता लग, नाम से ही पता लगता है नहीं, कि दीज 41 आर द आपको ईयर। कैसे बताया? टी और आई सर, यहाँ तो आई और टी दिख रहा है रिवर्सल नहीं, रिवर्स में भी जाओ ना आप, ना। अच्छा, फर्स्ट नाम का रिवर्सल। रिवर्स में भी जाओ, ओ ठीक है, वहां पे भी इवेंट हो। सर, तो मुझे लग रहा है आपने हमें चक्रू में घुसा दिया। मुझे नहीं वो नहीं, सही उसमें भी बात। अगर आप देखोगे, आप बताओगे ना खुद ही 41 में क्या होगा, 41 कम्स टू 5, ठीक है, 41 5 में आप ये बोल सकते हो कि थोड़ी ट्रैवलिंग की पॉसिबिलिटीज हुई होगी, लेकिन वो नुकसान वाली ट्रैवलिंग नहीं होगी, ठीक है। जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि 415 है, तो 41 में मतलब अननेसेसरी ट्रैवलिंग होती रही, कुछ काम नहीं बन रहे, ठीक है। सर, तो जॉब तो जब से मैंने स्टार्ट करी तब से मुझे स्ट्रेस रहा है जॉब का हमेशा ही, क्योंकि अंदर से नहीं मन तो इसमें होता नहीं, बट करता हूँ। तो ये बता रहा हूँ ना कि TN1 जैसे 41 में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट रहा होगा, फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वे आप डिकोड कर सकते हो, क्योंकि 4 इज ऑल अबाउट मनी, ठीक है, और 5 भी बिजनेस करता है, ठीक है। 41 वाला 5 था, लेकिन रिवर्सल है, हो सकता है किसी सिस्टम को पैसे देने पड़े हो, ठीक है, कुछ So जरूरत पड़ी reversal हो। will always have an impact. हाँ Always. हाँ हाँ हाँ, ऑल यू नो दैट बोथ विल हैव द इम्पैक्ट, ठीक Okay. है, बोथ विल हैव द इम्पैक्ट। तो आप आराम से डिकोड कर सकते हो कि कहाँ पे कुछ ना कुछ एक इवेंट होगा ही होगा, ठीक है। So then we लाइक have to continue with this name. For example, like Rohit Bhatnagar, which is there. So हाँ T is हाँ at 41, right? So next हाँ alphabet that is coming as B. So like at हाँ, 43, there will be another event. no, then 41 and then again H, so 41 plus H 5 46, B will you go not to take, the huh? reversal, huh? Okay. No, Okay, like you go Rohit with the reversal Bhatnagar, also, reversal order, huh? Okay. हाँ, so that also you can take it, you can take both also, ठीक है। So there are the age where you can find all the events happening Okay. into person's life, ठीक है। सर let's say मन में नहीं जी, आया सर जी। सर टोटल हाँ नेम नंबर का भी जो नंबर आता है उसका भी इफेक्ट होता है सर। हाँ, देखो क्या होता है ना कि टोटल जो लाइक नेम अभी नंबर है, ठीक है,
51 है मेरा, हाँ तो सर वो 51 एज पे भी 51 में भी एक इवेंट होगा ना। इम्पैक्ट होगा। हाँ 51 में भी एक इवेंट होगा, सर लेट्स वो से। हाँ सब 51 में भी। बैड होता है या हाँ, अच्छा होता है, लाइक नेम नंबर का? कौन सा? नहीं, अच्छा रहता है। देखो कोई नॉर्मली डिपेंड कोई भी अपॉन नहीं, हाँ। इवेंट जब भी होगा ना, वो साइकिल का ज्यादा रोल हो जाता है। ठीक है, साइकिल का ज्यादा रोल हो जाता है, तो साइकिल प्लेज इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, तो अभी साइकिल के हिसाब से इवेंट ट्रिगर होगा, वैसे नहीं होता। लेकिन सर यू कैन ऑलवेज टेल द पीपल्स कि हाँ दीज आर द एज जहाँ आपकी लाइफ में इवेंट ट्रिगर होगा, कुछ ना कुछ एक इवेंट होगा। लेट्स से अपने पास एक स्टूडेंट है, संपत्ति जी। ठीक है, उन्होंने लास्ट कोर्स किया था, तो व्हेन आई हैड ए वर्ड विद हर, उसने कहा कि नहीं कोई इवेंट नहीं हुआ सर। हमने कहा ऐसे कैसे नहीं हुआ होगा, क्योंकि हो सकता है बहुत बार रिकॉल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि छोटा बड़ा इवेंट हो। अच्छा, नॉर्मली आप ये बोल सकते हो जो फर्स्ट 2 अल्फाबेट वाला रहेगा ना, दैट्स द इवेंट हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। ठीक है, जैसे प्रीति जी हैं, तो प्रीति जी का 82 में जाके कुछ हुआ। ठीक है, लेकिन वो टाइम चला गया। सुनीता जी है तो 36 की एज में कोई इवेंट हुआ होगा जो फर्स्ट टाइम हुआ होगा लाइफ में। ठीक है, रोहित जी है 27 की एज में जो इवेंट हुआ फर्स्ट टाइम हैपेंड इन योर लाइफ। लॉय, अगर लॉय लिख रहे हैं तो लॉय बोल सकते हैं 37 की एज में फर्स्ट टाइम हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल But ये सकते हो कि सर रनिंग एज में नहीं हुआ था मेरे, 27 हाँ में हुआ, लेकिन 27 व्हेन आई कंप्लीटेड एग्जैक्टली ऑन द सेम डे। हाँ, तो सेम डे मतलब वो हो गया ना, 60 डेज अपन प्लस माइनस ला के चलते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे भी वो मान के चलो, लेकिन होगा 100%। तो अब फर्स्ट नाम के, ओके, फर्स्ट नाम का जो लास्ट 2 अल्फाबेट्स हैं, फॉर हाँ एग्जांपल हम लॉय का ले लेते हैं सर, तो हाँ LOY, तो OY हाँ उनका उल्टा करना पड़ेगा उनके इवेंट हाँ के वो लिए। हाँ, देखो क्या होगा अगेन, लॉय कैन कंफर्म समथिंग एट द एज ऑफ 17 में कुछ एक इवेंट हुआ होगा। ठीक है, जो That's लेकिन बोलते हैं ना कि 17। हाँ, तो वो बहुत उसमें रहता है, याद नहीं रहता। लेकिन 17 वाला इवेंट क्या होगा, व्हेन ही वाज रनिंग एट 17, तो हो ओके, सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज रहे होंगे, क्योंकि 17 प्रोड्यूस 8 एंड 8 और 17 आर नॉट फ्रेंडली टू ईच अदर। 8 एंड 1 हेल्थ इश्यूज देते हैं, तो देयर ही कैन से कि कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड रहा होगा, या चोट वोट लगी होगी, याद नहीं रहा होगा। ठीक है, या I'm ऐसी not able to recollect हाँ actually. ऐसी सर कोई 8 बीमारी एंड हुई कि 1 2 दिन के आपने, लिए भी। हाँ ठीक है, 8 एंड 1 कैसे सर देखा आपने 8 एंड 1? क्योंकि 117 8 आ रहा है ना। ओके 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 सर। ठीक है, सर अब तो निश्मा वहाँ जी के केस में कैसे करेंगे हम डिकोड, जैसे ये इनका S निश्मा 15, है, हाँ, हाँ तो नहीं वो तो हम तो अभी S नया वो रखा है। अभी चेंज किया है ना, हो तो अभी नया रखा। MA। ठीक है, हाँ सर तो मेरा फिर 53 की एज में होगा, जो ओरिजिनल नेम में निशिमा है SH, जी तो जी 53 जी में होगा जी फिर। जी जी जी, उसमें जी सर, होगा इवेंट। तो रिवर्सल में भी आगे जाना है सर। रोहित है जैसे, तो रोहित के हाँ एग्जांपल्स में हाँ हाँ, तो उसमें भी आगे 41 जाएंगे। खाली हाँ फर्स्ट नेम देखो ही लेना होगा 41, सर, ओनली फर्स्ट 41 नहीं नेम। के, कंप्लीट आप ले सकते हो, एक सीरीज में ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अच्छा केस ऑफ रोहित अ, का केस में अभी कैसे लास्ट टिल टी देखो इट्स कमिंग एज 37 नहीं, यस हाउ सर। विल which is टेल there। यू, नो नो, हाउ विल टेल यू। जैसे रोहित है, ठीक है, हम्म, अभी R2 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट इधर 27। 27 की एज हो या गई, फिर 32 की एज हो गई, बराबर 33 है। की एज हो गई, 37 की एज हो गई, अगेन 39 की एज होगी। ओके, वी फिर कंटिन्यू लाइक दैट। हाँ ओके ओके 39 पे हो गई, 39 के बाद फिर 5 ऐड करेंगे, 44 की एज में इवेंट होगा, फिर 45 में होगा, फिर 49 में होगा। तो यू कैन टेक इट ऑन टू द सीरीज। 54 में होगा फिर। हाँ, तो यू कैन टेक इट ऑन टू द सीरीज, दीज आर द, आप बोल सकते हो क्रूशियल ईयर्स फॉर यू, फॉर अ पर्सन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब सारे सर इवेंट, पेयर्स में लेना है ना, पेयर्स में लेटर्स लेने हैं। हाँ नहीं आपने पहला ले लिया, उसके बाद सब ऐड जी करते गए। ऐड हाँ, करते जाना। ठीक है, सारे ओके, ऐड करते जैसे जाओ। 27 नहीं हो गया पहले दो पहला। लेना है सर, व्हाट निश्मा जी सही कि पहले दो लेना हमें, और उसके बाद हम ऐड हाँ करते जाएंगे। हाँ, उसके बाद पहले वाला जो लेटर है, ठीक है, जी द जी फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज उसकी आप, देखो 2 है तो 2 नहीं लोगे, 20 ले लोगे। कोई का S है तो उसका आप 30 ले सकते हो, जैसे स्वाति है तो आप उसका 30 लोगे, क्योंकि 2 नहीं है। ठीक है, शी विल हैव सम इवेंट वन, शी विल टर्न अप एट 36। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जो है वहां पे आप उस पर नहीं, लेटर लीना जी, तो एल एल है तो एल का L3 नहीं लेना, 30 हो गया। जैसे रोहित का मैंने R क्या है, R को 20 लिया,
ठीक है, उसके बाद ऐड करता गया, ठीक है। फॉर मी लाइक जयप्रकाश, तो आपका तो ये 38 हाँ 38 was the year when there was an event like the same I had confirmed with Jyoti ji, so she had it at the age of 27, ठीक है। सर हमने तो कार लिया था सर 36 जी एज में, हाँ मतलब कार खरीदा था। कुछ ना कुछ इवेंट 100% होगा, और ये Yes. मैक्सिमम टाइम में अच्छा इवेंट रहता है। लाइक से आई विल गिव एग्जांपल, संपत्ति जी से मैंने पूछा, तो बोले कुछ हुआ ही नहीं। हमने कहा ऐसे कैसे नहीं हुआ, हाँ कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि इट्स अ प्रूवन मेथड। तो शी हैड गिवन अ लॉट ऑफ थॉट, इट टुक 3 days टू थॉट अबाउट इट, और 3 दिन के बाद फोन करके बोलती है, बोले हाँ सर, उस समय क्या हुआ था कि आई हैड 5 साल से मेरे पास हेल्थ इश्यू से अस्थमा था, और उस साल अचानक ठीक हो गया था, बोले विदाउट गेटिंग एनी मेडिसिन एंड ऑल, अपने आप ठीक हो गया, ऑटो बॉडी ने वो कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे बता ना कि आपका 36 है, फिर 41 में एक इवेंट हो गया, ठीक है, फिर 42 में हो, फिर 46 में हो गया, ठीक है, फिर 47 में हो गया, फिर 48 में हो गया, ठीक है, फिर 2 ऐड करेंगे, फिर 50 में होगा। तो ये सारे आपके सर लाइक पॉइंट्स एन हैं। पहले रखा मैंने, एन के बाद 151, फिर एन के बाद 353, ऐसे निशिमा एस हो गया ना, फिर जी 55 सर, लाइक दिस। हाँ हाँ 55 हो गया, फिर Okay. 56 सर हो गया। मेरे नेम में कैसे होगा फिर? तो 82 में ऐड होगा? हाँ नहीं, आप उसको देखो 8 बहुत ज्यादा हो गया, आप सिंगल डिजिट में भी लेकर देख सकते हो, ठीक है। 8+2 अच्छा। मतलब 10 की एज में 1 हुआ, ओके। ठीक है। फिर 15 में हुआ, फिर 20 की एज में हुआ, फिर 24 की एज में आपकी लाइफ में कोई इवेंट हुआ होगा, यू कैन रिकॉल इट, ठीक है। तो बेटा हुआ था 25 की, मेरा, हाँ 25 आपका की क्या एज नेम में है? हुआ, प्रीति। फिर 26 की ओके। एज में आपकी लाइफ में इवेंट हुआ कुछ, फिर सर 27 वो में जो हुआ। बहुत मेजर हुआ था 26 हाँ 27 में, आई लॉस्ट माय जी फादर इन लॉ। हाँ हाँ हाँ, सर तो डॉटर भी बॉर्न हुई थी उसी 3 इवेंट हाँ, हुए थे। वही बोला ना क्यों, सर डबल क्योंकि है देखो क्या इसलिए। है ना, नहीं 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 नहीं, क्योंकि 27 में हुआ ना, राइट। 26 आप ये 27 देखोगे दोनों में हुआ। 8 to 10 15 20 25 26 27 28, तो 26 27 28 तीनों में हुआ, लेकिन क्या है, तीनों में नंबर 1 था, ठीक है। नंबर 1 रिप्रेजेंट फादर ऑल्सो, ठीक है। ओह, हाँ, और डबल वन बहुत नंबर 1 डीप है है तो ये। इसमें है ऐड, हाँ ठीक है, तो वहां पे लॉस भी होगा, बताना चाह रही ठीक हूँ। है सर जी। एक बार मेरे में का एक्सप्लेन करें, मैंने शुरू में मिस कर दिया तो मुझे अभी समझ नहीं आ पा रहा। ज्यादा सर, प्रीति जी का आपने बोला था पहला कि बिकॉज फर्स्ट अल्फाबेट इज 8, राइट? हाँ हाँ So 8 plus 2 is 10. So 10 plus हाँ 5, 15, you said like that, or how is it? या 10 plus 5 यस 15, यस again plus 5 20, 20. okay, Okay, 10, 24, then and then 25. 25, okay, Okay. and that way also you सर can व्हाई calculate, those टेकन द will be here. 5? सर 5 क्यों लिया? एक बस मैं एक्चुअली शुरू में मैंने मिस कर दिया, इसलिए समझ नहीं आ रहा। E is 5, no? Sorry, No, no, किसमें alphabet आपके E is 5, क्यों ना? ले रहे हैं? किसमें 5 ले रहा हूँ? अभी इनके प्रीति अभी प्रीति आपने कैलकुलेट किया नहीं प्रीति में, देखो PRE है ना, तो 5 5 दो बार हो गया ना, Hmm. ठीक है। 8 तो to 10 5 5 5 15 24 एक 25 फिर 26 फिर 27, तो 25 26 27 was the crucial year, ठीक है। अब जैसे नंबर 1 का रोल था, तो यहाँ पे she had mentioned already, ठीक है। लेकिन उसके बाद 28 में आपको बेटी बोल रहे होगे, राइट? 27 में नहीं, 28 में बेटी हुई, तो बेटी भी हुई थी और घर भी शिफ्ट किया था मैंने। जी हाँ, क्योंकि चेंज ऑफ वो भी आ रहे हैं ना। गुड मॉर्निंग चारू जी। तो 20 साइकिल वहां पे आ रहा है, 5 आ गया ना, तो ट्रैवल थोड़ा चेंज ऑफ स्पेस दिखाता भी है, नंबर 5 आ गया वहां पे, तो दैट्स वे आप डिकोड कर सकते हो, ठीक है। लीना सर जी एक वो बार क्या मेरे है को, ना कि हाँ नाम मेरे को से समझा। हम ये कर रहे हैं, क्योंकि नाम से हम ये कर रहे हैं कि हाउ टू प्रेडिक्ट सम इवेंट थ्रू द नेम ओनली, हाँ ठीक है। जी जैसे आपका फर्स्ट अल्फाबेट 3 है, ठीक है, तो आप हाँ 30 जी में देख सकते हो, तो अच्छा 3 लीना हो गई, ठीक है, तो LE हो गया, तो आप बोल सकते हो 35 की उम्र में आपकी लाइफ में कोई एक इवेंट हुआ होगा, फिर 40 अच्छा, में एक क्योंकि इवेंट डबल हुआ ई होगा, आर। नहीं फिर अच्छा नहीं, हर डबल एक उसमें ऐड इवेंट होता जाता है, ठीक है। डबल E का नहीं, कोई रोल क्यों नहीं है। हम 5? अच्छा हमने 5 ही ऐड करना है हमेशा सबके लिए? नहीं हाँ नहीं पहला नहीं, नहीं, वाला नहीं। पहला वाला आप पहले वाले को 2 लेना आपने।
अच्छा तो पहले वाले को आपको 2 बार लेना है, पहले वाले को आपको न्यूमेरिक लेनी है, ठीक है। जैसे एल है तो एल 3 हाँ होता हाँ है, तो हम यहाँ पे एल को 30 काउंट करेंगे, ठीक है। हाँ जी ठीक है तो आप बोल सकते हो कि रनिंग एज आपकी 35 में एक इवेंट हुआ होगा, ठीक है। हाँ जी आप कंफर्म कर सकते हो। फिर आपकी रनिंग एज 40 में एक इवेंट हुआ होगा, ठीक है। ओके हाँ, 40 के बाद फिर आपकी रनिंग एज फिर 45 में एक इवेंट होगा, ठीक है। हाँ फिर 46 में एक इवेंट होगा क्योंकि ए आ गया, ठीक है। हाँ ठीक है समझ गए हाँ हाँ, मतलब जो भी तो अल्फाबेट आ रहा है उतने आपको ऐड हाँ, करना है तो उसमें इवेंट आ आपको इवेंट होगा, 100% होगा। ओके तो जी आगे सुनीता जी। सबरवाल को ऐड नहीं करना सिर्फ फर्स्ट नहीं, वो नेम भी को ऐड करना ही है ना, वो भी ऐड करना है ना। इसके बाद जैसे अभी तो ऐसे सबरवाल हो गया तो एस का वैल्यू ऐड करना है, 3 ईयर और जोड़ देना है ओके कि 3 साल बाद फिर ओके एक इवेंट होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। ओके ऐसे ठीक आपको ऐड करना है। लेट्स से अभी जैसे आपका 35 है, ठीक है, फिर 40 है, फिर 45, ये 3 साल हो सकता है 46 आपके। हाँ, 46 आ 46 के गया तो बाद नहीं, जैसे 49 आएगा हाँ, फिर 49 की एज में इवेंट हुआ होगा। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई अपने लाइफ के ईयर्स कर सकते हो, So क्योंकि इस all ईयर this, में ठीक इवेंट so all these events will be positive events or negative events? डिपेंड अपॉन, Depends, like, okay. डिपेंड अपॉन ठीक है। साइकिल सर नहीं, साइकिल हाँ, एंड एवरीथिंग देखो साइकिल का भी रोल है इम्पोर्टेंट, ठीक है। So we'll have to लेकिन match it with the cycle you're हाँ, going to say, right? No, you have because to see, एंड no, प्लेसमेंट you have to आल्सो see it with the name number. Okay, name okay, number is very important, sir. okay. If coming on to the 40s, then the event will be not very good, ठीक है। But into the like name number was there, तो like सुनीता जी ने बोला उस समय, सुनीता जी नेम नंबर किस पे था आपका? सर 37 पे था। 37 पे था, right? तो 3 and 7 था, that was he got a positive event. So that's way it works कि आपको इवेंट कैसा मिलेगा। 37 was 1, सर right? तो अभी 1 will हमारे always, सर फॉर अभी इस मी एज क्लास ए में सर फॉर एज माय बीएन तो 40 वाला तब भी नहीं, मेरे बीएन लिए का इसमें अलग कोई चाहिए रोल नहीं है। इसमें लेना चाहिए, बीएन का कोई ओके रोल नहीं है, ठीक है। इसमें नेम और तो फिर नंबर का रोल मतलब है, ठीक 40 वाला फिर भी मेरे लिए अनलकी हो सकता है है। ठीक, यस सुनीता जी प्लीज। सर अभी हमारे इसमें दो प्रीति जी हैं, तो दोनों का हाँ, स्पेलिंग अलग है, तो इवेंट्स भी अलग अलग होंगे, इवेंट अलग हो अलग गया, अलग टाइमिंग एज अलग पे। होगी ना, टाइमिंग अलग अलग होगी। लाइक से देखो, दोनों में ये बोल सकते हैं 10 साल की उम्र में कुछ इवेंट हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि पीएनआर है, ठीक है। लेकिन प्रीति जी की एज में जो PRTT 15 की एज में हो गया, और इनकी एज में 13 में एक इवेंट होगा, ठीक है। 13 के यस बाद फिर 4 हो गया, तो 13 + 4 17 की एज में इनकी लाइफ में कोई एक इवेंट हुआ होगा। फिर एक 18 हो गया, तो चेंज हो गया, टाइमिंग अलग अलग हो गया ना, सर राइट, प्रीति सर जी टाइमिंग स्पेलिंग अलग। चेंज होने प्री- से, स्पेलिंग हाँ, चेंज होने से भी चेंज इवेंट हो चेंज हो जाएगा, हाँ, जाते हैं। 100%, का 100%। टोटल नाम 40 ईयर तक पहुंच रहा है, तो क्या 40 साल तक इवेंट होगी, उसके बाद नहीं पता लगेंगे? नहीं, उसके बाद भी होंगे ना, उसके बाद में भी होंगे इवेंट। तो देखो क्या होगा ना, 40 तक तो कभी भी नहीं पहुंचेगा रोहित जी, अगर आप उस पर जाते जाओगे ना। तो जैसे अगर आपने फर्स्ट और ये ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपके इवेंट तो होते जा रहे हैं, कंटिन्यूस होते जाएंगे, ठीक है। और इवेंट उसके बाद दूसरी भी है, और इसमें आप काफी तरीके से और भी, जैसे मैंने एक मेथड ये बताया, यहाँ पे भी बताएंगे और भी इवेंट होंगे। नहीं RO जैसे 27, H1, ठीक है, HI 51, TB 42, ठीक है, HA 51। तो आप बोल सकते हैं 51 की एज में जो आपका इवेंट होगा, दैट विल बी द बिगर वन, ठीक है, क्योंकि 51 51 51 2-3 बार आ रहा है, ठीक है, रिपीटेशन हो रहा है। हाँ, HI हो गया, NA हो गया, ठीक है, तो 2 बार आ रहा है, तो दैट विल बी द बिग इवेंट विच यू कैन रिकॉल ऑल द टाइम, So ठीक है, my event 51। is going to come now. 50 पे एक आने वाला है. नाम हाँ, हम एड कर रहे हैं राइट, 8 तो + 2 सर ये माय बस। 51 आल्सो नवीन 51 नहीं, मैं 51। समझना चाह रहा हूँ हाँ, कि क्या 40 साल के बाद जैसे P 2 8 + 2 10 15 20 24 25 26 27 32 हाँ, 32 और 4 36 36 1 37 और 37 3 40, तो टोटल हाँ, नाम नंबर 40 पे आ रहा है। तो आई एम सेइंग कि 40 ईयर के बाद इवेंट कैसे इनके पता लगेंगे कि कौन सी ईयर में इनका इवेंट होगा? हाँ, बताया तो, साथ में आप ऐसे भी देखोगे। किसका आप नेम कैलकुलेट कर रहे थे प्रीति अभी? जी का। प्रीति जिंदल जी का। हाँ जी, सर उनका हाँ जी 8 + 2। ओके, प्रीति जिंदल जी का जैसे देख रहे हैं, ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो 82 की एज में होगा, PNR है, ठीक है। हाँ राइट। डबल ई है 51 की एज में, एक 55 की एज में होगा। अच्छा TI है 41 की एज में एक इवेंट होगा,
एन डी है तो अगेन शी कैन कंसीडर इट कि एन और डी है, ठीक है, तो एन और डी में भी वापस एक इवेंट होगा, ठीक है, 54 की एज में भी एक इवेंट होगा। तो यहाँ पे आप रिवर्सल का भी होगा, जैसे मैंने बताया पहले, रिवर्सल सर का भी फिर इनका इम्पैक्ट होगा। प्रीति का 18 पे भी रहा होगा ना पीआर जैसे, तो जी हाँ सॉरी पीआर तो 8 and 2 हाँ 28। हाँ 28 की एज में भी बताया ना, रिवर्सल इम्पैक्ट ऐसे अच्छी मेंशन की एक इम्पैक्ट हुआ तो डॉटर हुई थी। खराब इम्पैक्ट। हाँ ठीक है, तो वहां पे आप सारे इवेंट आप उसमें देख सकते हो लाइफ में कि व्हेन आर द क्रूशियल ईयर फॉर अ पर्सन्स लाइफ। Sir, if the name is Oswald, which I've just mentioned, so the calculation will be same as Preeti ji, because 70 पे भी we can't expect like even, so it will be as like 7 7 plus. या 7 + 3 + 6 तो 10 की एज हो गई, 16 की एज हो गई, 17 हो गई, 20 हो गई, Okay, 24 की एज। okay, fine. So ठीक है, calculation will be same like how we do for Preeti ji. हाँ तो हाँ कुछ हाँ ऐसा कट ऑफ है क्या, like suppose like अभी किसी का नाम 5 से start हो रहा हो like 50, so this हाँ is the same calculation we do or how is it नहीं, like? दैट्स स्टैंडर्ड वन, ठीक है, Hmm. तो इवन दैट विल हैपन, यू कैन टेल दैट यू कैन डू विद सिंगल ऑल्सो, राइट, Yeah. दैट्स अ लॉ है, लेकिन क्या होता है 3 साल की उम्र में कुछ भी इवेंट पता नहीं लगेगा, Hmm. ठीक है, 3 ईयर की एज में कुछ भी पता नहीं लगे तो वी सिंपली टुक इट 30, ठीक है, 2 30, साल 1 okay. साल की किसी का नाम, जैसे मेरा नाम जय है, तो 1 Hmm. साल की उम्र में 1 2 3 साल की उम्र में क्या हुआ आई डोंट नो, That's ठीक true. है, That's true. तो वी कैन नॉट कंसीडर दोस थिंग्स, इसलिए Okay. क्योंकि उसमें में नहीं पता लगता है। नॉर्मली जो लोगों को रिकॉल होना स्टार्ट होता है ना, तो जैसे जैसे वो होते जाते हैं टाइम लगता है, ठीक है, तो you can recall the event like Swati is the youngest one. She can recall what happened at the age of 10 or 12 years, right? But she cannot, I cannot recall at the age of 10 or 12 years. You can't do that. No, Nobody we can do cannot that. recollect. We cannot Yeah, we recollect. What you're not saying is cannot right. do that. But That's right. 30s, yeah, 30s, 28, like Preeti ji. So she can recall कि हाँ भाई 20 साल की उम्र में के बाद से लोगों को थोड़ा बहुत याद रहता है। सर Especially आई लोग क्या रिकॉल करते हैं? एक इवेंट मेरा 12 में हुआ था एंड आई रिकॉल इट। Yeah, और मुझे great. भी Huh? सारे इवेंट याद है बचपन के। Okay. मेरे को ये भी Yes, याद yeah. है कि मैं बचपन में बीड़ी पिया करता था। तो पहले की बात है। आई नेवर But टोल्ड माय फादर। okay, so this सर is the way. जस्ट वंस मोर सर, जैसे एन आई हो गया 51, तो उसके बाद हाँ 51 के बाद 53 लेना है या 51 में हाँ 3 ऐड करना? 51 + 3, 51 + 3, ओके सर, हाँ ठीक है, ठीक है, 54। तो एन आई 51 हो गया, तो उसके बाद +3 ऐड करना है, तो 54 हो गया, ओके प्लस सर, 4 ऐड करोगे तो 58 हो गया, प्लस 60 हो गया, ठीक है। ठीक है सर। रिवर्स Sir, वाला in case of Nishima ji, हाँ our name starts with S, right? So we start with S, like, and then go हाँ ahead, right? हाँ, Even though बट there's a शी हैड break. चेंज्ड इट, नो शी हैड Okay, चेंज्ड इट, नो, change it. तो अभी Okay. क्या होगा, तो जहाँ पे चेंजेस आ गई है, पहली बात क्योंकि अभी फर्स्ट लेटर जो उन्होंने चेंज किया ना, तो वहां पे 3 की एज में कुछ हुआ नहीं, द टाइम हैज गॉन ऑलरेडी, Yeah, ठीक है, that's right. That's right. when you do the name change, then you have to consider the event trigger point with the new name, Okay. ठीक है, with the new name, क्योंकि पुरानी एज तो खत्म हो गई, तो अभी मैं अगर निष्मा जी को बोलूंगा कि आपकी एज में 35 में कुछ इवेंट हुआ, बोले नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि एस एंड अभी चेंज किया है, अपना डेट वो एज क्रॉस कर लिया है, Hmm. ठीक है, बट नाउ वी कैन टेल हर कि हाँ 51 में शी विल हैव सम इवेंट इन हर लाइफ, ठीक है, और लेकिन शी हैड द सेम, निश्मा MA वाज देयर, so at the age of 41 she had an event, ठीक है, यस सर, आई at the हैड age of 41 yeah she had an event, so but क्योंकि निश्मा वहां चेंज नहीं किया तो इवेंट हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन साइमल्टेनियसली विद द न्यू नेम 51 में होगा, 54 में होगा, 58 में होगा, 43 में भी 59 तो में होगा। होगा, 60 में होगा, हाँ 43 में भी होगा, ठीक है, so that way the event will trigger in the life। सर वन ठीक। मोर क्वेश्चन, इसमें एस जी की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है, जो इतनी मेरे को भक्ति बहुत ज्यादा होने लग गई, हाँ एस का इम्पैक्ट आ रहा है ना, ज्यादा आ ठीक रहा है, है ना? हाँ एस का इम्पैक्ट आ रहा है, नहीं उससे अभी वाइब्रेशन मैच कर रही है ना बीएस से। ओके हाँ सर, दैट्स व्हाई। हाँ ये राजेश जी। सर अभी ये फर्स्ट में, अभी जो आपने जो रोहित जी का रिवर्स में जो किया, हाँ तो ये अभी पूरा नाम का कर सकते हैं ऐसे इसका भी? पूरे नाम का तो देखो क्या होगा ना, व्हाई आई एम नॉट कंसिडरिंग द फुल नेम, तो बहुत बार तो क्या होता है कि छोटी एज हो जाती है, ठीक है, दैट सेकंड थिंग जो आपके पास सरनेम है ना, सरनेम वो पेरेंटल ट्रेट्स आते हैं, ठीक है, पेरेंट्स से आए हुए हैं ना,
तो वहां पे बेसिकली हो क्या जाता है कि जब हम पेरेंट्स के वहां से आए हैं तो ये नहीं है कि पूरी फैमिली में, लेट्स से आई एम तोलानी, तो जितनी है कि पूरे तोलानी वालों को सेम उसमें हुआ नहीं, ठीक है, तो वहां पे उसको नहीं कंसीडर करते। तो जैसे पटनाकर जी है तो रोहित के ऐसा नहीं बोल सकते जैसे आप वाइकर हो। तो ये पूरी इट्स लुकिंग एट थाउजेंड्स ऑफ द पीपल, राइट। लेकिन रिवर्सल फर्स्ट नेम में ज्यादा इम्पैक्ट दिखाता है। लेकिन आपके लाइफ के जो रेगुलर इवेंट है दैट विल गो सीरीज वाइज, क्योंकि हम सीक्वेंस में लेते जा रहे हैं, क्योंकि इट वेरीज, ठीक है। तो वहां पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा आप एक पूरे उसको नहीं टारगेट कर सकते ना। मैं अपने पूरे खानदान को नहीं बोल सकता कि 47 की एज में आपकी लाइफ में कोई इवेंट हुआ, राइट। दैट्स द थिंग। इट मेक्स लॉजिक, समझ में आया। जी सर इन माय केस देन 45 की एज में एक ट्रिगर होना चाहिए इवेंट। हाँ, होगा ना। आर यू 45 की एज है में ना आर यू सर, जैसे आप टोटल करके बता रहे हो ना, 26 3x हो तो गया ना। 35 हाँ हो गया, हाँ, 35 में 35, ए ऐड 36, करा 37, 37 39, 39 एंड और 6। 6 हाँ, होगा 45 है ना। हो गया 45 चारू में जी, वो होगा। इवेंट हो गया है क्या होने वाला है? हाँ जी हाँ अभी जी होने रोहित जी। होने वाला है या हो गया इवेंट? नहीं होने वाला है, अभी 2 साल है, 43 की हूँ मैं। हाँ, चलिए बोले आपकी एज होने की वाला कहानी पता लग गई, थैंक यू। है जी। So one question now, when we are arriving Yeah. at an age, do we have to come? You're saying we have to compare it with the name number, right? Whether it is so, then we will come to one know. minute. Yeah. जी हाँ, So you're sorry saying we have to compare it with the name number, which will give us हाँ a positive event or negative event, right? हाँ So हाँ, for देखो क्या example, होगा ना। हाँ, like how does it happen? yeah, go हाँ, ahead, sir. when we are looking at two numbers, okay, let's say age of 51. Mm. So again, in our method, the first number is in rival, right? Mm. If it's friendly with number 1, because if the name number is 1, then it's going to give you good result. Okay. Okay. Mm. So if you're having it name number, let's say Nishma ji, we told 41 as the age, but if the name number is at the 1 as a single digit, okay, 1, 3, especially, okay, 2, so then it was a year tough for her. लेकिन अगर नेम नंबर 4 पे रहता तो वो बहुत अच्छा फाइनेंशियल बेनिफिट दे देगा, क्योंकि इट विल वेरी फ्रॉम द पीपल टू पीपल, डिपेंड अपॉन द नेम नंबर। Okay. So why I'm asking this question is my name number is at 48 right now. हाँ Okay. And it comes to 3 if we add हाँ that. हाँ, And I'm reaching 50. ओके So when I'm 50, so 5 and 3 are then not good, right? They're हाँ, enemies. 5 and gold are not yeah, they are not friendly at the age of what, at the age of 51 you're expecting an event, right? No, I'm expecting an event at the age of 50 as well as at 51 also. 50 and 51, so you have to be, especially 50 में 5 is get stronger. Name number is at 3. Okay, 3 and 5 are not good. It's good for the money prospect. Okay, it's good for the knowledge, because uh, 5 is about the communication. Okay, and 3 is the knowledge. So when they both join together, okay, at the same frequency, then it increases appetite of the person to communicate, seeking the knowledge. But Okay. simultaneously, they both are not good for the health aspects. I know. Okay, because 3, 5 produce 8, and 3 also impact our digestion, and 5 is also intestine. Okay, so stomach से related issues बोल सकते हैं. हो सकते हैं. That Because 2 years you have to be careful with that. careful. No, I anticipated as even as per your predictive numerology also, sir. Yeah, because I'm running the cycle of 3 right now. Okay. Okay, there also. Okay. Then also I'm anticipating 50s कुछ बड़ा bomb गिरने वाला है, ऐसा लग रहा है मेरे को. Hey, those are the years. Just see what will happen when we know it can happen in advance. Same thing you understand. Like in this year, I may trigger it. Name number is at 3. Okay, 3, that's right. 53 Yeah. will be the age. It's a crucial. There are 2 ways of doing it. Change for the time being to name number 1. Okay. 1 will support both 3 and 5 for Okay. time being. Okay. Timing. Okay. And that's one way to do. और second way to do कि आप 3 की साइकिल में हो, यहाँ पे भी 53 पे आ सकता है. 53 will come 8. 8 will support 5. So 3 may create a problem. तो number 3 से related आप उसको specify करने की remedy कर लो next 2 weeks. Okay. Got So it. you will protect yourself. Okay. You will protect yourself. Then you can move on.
ओके 2 साल रेमेडी कर लो, रुद्राक्ष भी पहन सकते हो नंबर 3 से रिलेटेड स्पेसिफाई करने के लिए, नहीं तो फास्टिंग रख सकते हो, Okay. ठीक है, सो दैट वे यू कैन सेव योरसेल्फ, Save yourself, ठीक है। right? Okay, got it, sir. Yeah, thank you, sir. Sir, I have similar question. I'm in cycle 3 and 35 reversal आ रहा है मेरे को cycle 35 हाँ मतलब हाँ, तो दैट्स द 50 सेम थिंग, दिस वन सेम Okay. थिंग, हाँ Okay. ठीक है, क्योंकि सर अगर 53 कम्स लॉय का अगेन ना, केस दोबारा लेते हैं सर, लॉय का, हाँ तो अगर हाँ हम एडिशन करके जाते हैं तो उनका जो है वो 37, 38, 43, 44, 50, 51, 56, 59, 66, हाँ 68, 75 ये हाँ एडिशन करके निकले जो इवेंट हाँ होंगे। हाँ और जो हाँ आप जो बता रहे हैं पेयर में नाम लेंगे तो 37, 71, 15, 51, हाँ 16, 61, 15, हाँ 53, 37, 72, 27 लॉय ठीक है हाँ ना? हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है, दीज आर द ईयर्स, क्योंकि आपके नाम में ही पता लग के इतने सारे आपकी लाइफ में ईयर्स हैं, क्रूशियल ईयर्स हैं जहां आप इवेंट फाइनली मैं प्रेडिक्ट कर बोल सकता सकते हूँ हैं। कि मैं समझ गया हूँ मतलब। हाँ सर रिवर्स जो है वो हमेशा ही थोड़ा सा अलार्मिंग हाँ, होता थोड़ा है या सा, बेटर गुड हाँ अलार्मिंग? नहीं, वो बोलना अगेन डिपेंड अपॉन द नेम, सर ठीक रिवर्स है, आप सर किस तो में डिपेंड लेना, अपॉन रिवर्स का द, भी फिर से हाँ समझा देखो, दीजिए। हाँ देखो, डिपेंड अपॉन द नेम नंबर, अगेन बोला ना, ओके रोहित जी जैसे रिवर्सल क्या होगा, आपके 41 की एज में था, ठीक है, टी एंड आई, अच्छा ओके। ठीक और है, भटनागर 41, का भी नहीं निकालेंगे सर? ए नहीं आर भटनागर इसलिए नहीं ले रहा Family हूँ क्योंकि traits. भटनागर इज ऑल अबाउट द फैमिली ट्रेड्स, ओ अच्छा ठीक है, अच्छा। यहाँ पे सिर्फ नेम का मैंने रिवर्सल लिया हुआ है, क्योंकि 41, 45 दीज आर द इयर्स जहाँ पे इवेंट ट्रिगर हो रहे हैं। तो लॉय के सर 17, लॉय आपके 17 इयर्स में कोई इवेंट हुआ था क्या? I think so. मेरा शामिल इंजीनियरिंग हुआ। में कुछ इश्यूज हो गए थे एडमिशन के टाइम पे। I think so. That is the only thing which I can remember during my No, engineering का। हाँ ओके। तो बाकी तो ऐसा कुछ सर याद नहीं फिर आ तो रहा मुझे। हाँ So in my case, it will be reverse is 1 plus 7, that is 17, and then again 3, हाँ that is 20, right? Afterwards again. हाँ तो 20 हाँ, years को भी ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है हाँ क्या। वही बता रहा है कि वी कांट रिकॉल मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि बहुत बार एक इवेंट ऐसा होता है ना, छोटा इवेंट होता है, क्लिक नहीं होता है। Okay, I remember it now. 20 का एक it had become a very big issue. Exam के time था, I had given my exam. ओके, The boy who हाँ was sitting behind me, he copied my entire हाँ, paper. The ओके boy was sitting behind. ओके, So we both got that letters. मतलब हाँ तो हाँ, दोनों ने मिलके कॉपी किया है करके। ओके, So when that जब वो आया था तो I fought very badly in that university का जो चल रहा था। I said, हाँ do I have eyes behind what that person is sitting and doing? Like जो मेरा पेपर कॉपी कर रहा है, how will I know हाँ, that he's copying from my paper करके? And what is the supervisor doing if someone who was there in the class करके? तो ऐसे जम के झगड़ा राइट किया राइट, था मैंने वहां पे। So ओके, then they got it understood that whatever, because even मैंने गलत लिखे, वो बंदे ने भी वो भी गलत लिखा है उसमें वो पेपर हाँ में हाँ, भी। So at the end they understood जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। So then I got, मेरे को तो कुछ हुआ नहीं, but this event had happened like, and it was as scandalized, you know, like भगवान ये क्या हो गया करके, because the राइट person was राइट, sitting. So but that guy got a rustication, like for 6 months he cannot enter that ओके, exam and something, and then he had to re-give the exam and all. But I remember this event. This happened at the age of 20 in my final year, which had happened that time. ओके, ओके, तो ये नेगेटिव इवेंट ले सकते हैं हम लोग, if I have हाँ to take वो as a ले negative सकते हैं, event. देखो क्या Yeah. होगा ना, हाँ और सर 20 में तो इनका इवेंट दिख नहीं रहा है नाम के हिसाब से। सर किसमें, ये लॉय के नाम लॉय में का, 20 हाँ में नाम दिख नहीं 17 रहा। ने 17 plus 3 20 ना रे। 17+3, अच्छा आप वो एल को भी काउंट कर रहे हो लॉय? हाँ, हाँ ओ it's the ओके, same तो calculation, no sir, like that we are going for 3 7, ROHIT like that, ओके। then we या would reverse सेम also सेम same करना way, है right? ना, हाँ Okay. हाँ, रिवर्सल ऑल्सो सेम है, ठीक है, अभी एक मिनट, 51 जोनर 4 देखो, 4 के यहाँ पे, चलो 4 के नहीं होने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नेम नंबर जैसे आपका 23 पे, ठीक है, टोटल नेम नंबर इज 23, दिस इज 5, ठीक है, यहाँ पे साइकिल पे मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, जी सर। दिस मेथड आप नेम नंबर से देखो, ठीक है, अगर आपका नेम नंबर 1 पे है, ठीक है, हाँ जी। और रनिंग एज 45 पे आए, ठीक है, तो देन इट्स नॉट ए गुड टाइम, क्योंकि नेम नंबर 1 पे running age 45 will come to 9,
हाँ ठीक जी है, may trigger some health issues, ठीक है, may trigger some health issues क्योंकि 4-5 दोनों लाइन से अनफ्रेंडली है, ठीक है, जो ईयर हाँ पे जी सर, टोटल आ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हाँ, तो अनफ्रेंडली हो वहाँ जाएगा पे ना। हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। सर अभी मेरे फर्स्ट sorry. नाम को अगर रिवर्स करते हैं हाँ तो इवन 41 में पहला होगा, हाँ 48 41 में में दूसरा होगा, हाँ 41 + 5 ठीक 46 ना 46 नहीं की एज में 41 प्लस 5 क्यों सर, 7 है ना। आर H ओ is ओ अच्छा अच्छा नहीं H रिवर्सल की बात कर रहे हैं ना, ओके 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 41 + 7 5 ठीक है 46 41 + 5 हाँ, तो वहां पे आपको एक रिवर्सल एक इम्पैक्ट 41 पे जैसे बताया ना कि 41 पे आपको ट्रैवल अननेसेसरी ट्रैवल हो गई, ठीक है, 41 कम्स टू 5, ठीक है, अगर आपका नेम नंबर से फ्रेंडली है तो अच्छा रिजल्ट किया होगा फिर भी, ठीक है, तो लेकिन अगर 41 में 41 कम्स टू 5 तो आप बोल सकते हो अननेसेसरी स्ट्रेस हो गया क्योंकि 4 इज ऑल अबाउट स्ट्रेस, 1 इज द प्रोफेशन, 1 रिकॉर्ड दैट मैनेजमेंट दैट बॉसेस, ठीक है, सेल्फ भी है, तो वहां पे आपको जॉब में क्या था, 8 इज आवर सेल्फ, 1 इज द बॉसेस, तो यहाँ पे क्या बॉसेस से अननेसेसरी डिस्प्यूट, ठीक है, अननेसेसरी दौड़ना धूपना, मतलब वहां पे रिजल्ट नहीं मिले कुछ, ये बोल सकते हैं रनिंग एज 40A1 वाज एन इवेंट, कुछ उससे जॉब से रिलेटेड हुआ कि कुछ चेंज करना पड़ा या थोड़े टाइम के लिए बोले कि लोकेशन चेंज करके जॉब हो गई कि भाई इस ऑफिस में नहीं उस ऑफिस में बैठो, तो दैट्स आल्सो एन इवेंट और ठीक अगला है, इवेंट 46 में होगा। फिर 5 आपने ऐड कर दिया तो 46 में होगा, तो अब 46 मेरा पूरा फुल नेम भी है, तो दिस हाँ इवेंट विल बी पॉजिटिव। हाँ 46 है तो उसमें एक अच्छा इवेंट होगा, ठीक है, सर ये सर कैसे मेरे को ये बताएं, मेरा भी 53 पे रिवर्स आ रहा है सर, मेरा नेम नंबर 40 पे ओरिजिनल वाले में 3 का हाँ साइकिल है सर, तो तो नहीं अभी देखो क्या है ना, मतलब अभी आपके पहली बात तो क्या है, जब आपने नेम नंबर करेक्ट कर दिया तो नए नाम की वाइब्रेशन, नेम नंबर नए नाम से देगा, पुराने जस्ट नाम फॉर से नहीं नॉलेज देगा, आई एम जस्ट आस्किंग कि जैसे 5, 3 और 8 इसको हम तीनों को 4 के साथ कंपेयर हाँ करेंगे नेम नंबर हाँ के। हाँ देखो क्या है ना, ओके सर, 53 कम्स टू 8 ना, तो उसको 8 के साथ कंपेयर ओके सर, ओके। करें। सर गर्ल्स के केस में मैरिज के बाद वाले नाम से इवेंट देखेंगे या फिर हाँ पहले नाम से? वो वो बाद वाले क्योंकि सीरीज पे चलता जा रहा है ना, देखो ओके क्या हो गया, जैसे रोहित के बाद आपका जैसे आया प्लस बी भी 2 साल उसमें और ऐड कर दिया, फिर 1 साल 5 साल और ऐड कर दिया, ठीक है, तो वो एक उसमें चलता जाएगा सीक्वेंस में ओके, जैसे इला का नाम इला राय था, अब इला राय भटनागर हो गया, तो देन हाँ एवरी इवेंट विल बी काउंटेड हाँ एडिशन हाँ करके हाँ और हाँ पेयर्स में वैसे लेके। हाँ पेयर्स में लेकर आए, ठीक है, तो दैट्स व्हाई यू कैन डू इट, बहुत अच्छी चीज बताई सर, आप थोड़ा टाइम लगेगा हम्म, इसको दिमाग में घुसने में, बट हो जाएगा। हाँ इसमें देखो क्या होगा ना, जब आप ट्रेड्स पकड़ लेते हो कि नंबर 1 क्या डिकोड करता है, नंबर 4 डिकोड करता है, तो दे कैन यू कैन प्रिसाइजली द इवेंट कि हाँ ये इवेंट होने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ट्रिगर करने का पॉइंट आप देख सकते हो, ठीक है, तो आप 4 क्या है, आप एक सर्टन एक क्या है ना 100% तो नहीं लेकिन सर्टन लेवल पे आ सकते हैं क्योंकि नंबर 4 आपको पैसे को भी डिकोड करता है, ठीक है, 1 मैनेजमेंट को करता है, ठीक है, 5 भी आपको दिखा देता है, ट्रैवलिंग को दिखा दिया, तो वो कह सकें ट्रैवलिंग का भी प्लान हो सकता है आपका, ठीक है, एट दैट एज so there you can decode the event what the event could trigger, एक तो वहां पे हो गया, ठीक है, ये पूरा ईयर की बात बता रहा हूँ, अब इसमें आप मंथ वाइज भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मंथ वाइज तक जाने के लिए किस मंथ में हुआ होगा, ठीक है, व्हाट आर द मंथ, जैसे लोगों ने बोला कि 20 साल की उम्र में हुआ इवेंट, ठीक है, तो वो बोल सकते हो कि जो बर्थ मंथ था, ठीक है, उसके 2 महीने के बाद हुआ होगा, या 2 महीने के पहले, हाँ 2 महीने के पहले या 2 महीने के बाद, ठीक है, आपने 4 महीने का वो दिया था पहले। हाँ जैसे कोई 4 पे आ गया तो उसको 4 महीने आप बोल सकते हो, ठीक है, जैसे अब आप इसमें 41 साइकिल का पे आ कोई वो गया नहीं है 5 तो सर, 5 इसमें इसमें साइकिल का कोई रोल नहीं, नहीं नहीं इसमें साइकिल का कोई हो जाएंगे। ओके रोल, उसको साइकिल से नहीं से आप नेम नंबर से रिलेट करके, लाइक ये क्या है ना कि किसी भी आप ऐसे बंदे को बोल सकते हो जिसका नाम मालूम है, आप उसको फिंगर टिप पे बता रहे हो
कि भाई दीज आर द टाइम जहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ इवेंट ट्रिगर हुआ, ठीक है। दीज आर, आप किसी को भी बोलोगे ना, जैसे आपके पास क्लाइंट आ गया, दीज आर द क्रूशियल ईयर्स फॉर यू, कुछ ना कुछ इवेंट ट्रिगर हुआ, तो उसमें 10 में से अगर 30 साल का है तो 4 तो खुद ही बताया हाँ इस साल में ये हुआ, तो क्या होता है, ये होएगा कि हाँ ही इज हैविंग वेरी गुड नॉलेज, ठीक है, द पर्सन इज हैविंग वेरी गुड नॉलेज। तो वहां पे आप एक अपराइट हो जाता है कस्टमर के ऊपर, क्लाइंट के ऊपर, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। जब आप लेकिन बताए इसमें डिटेल में जाओगे, यू कैन प्रेडिक्ट हाँ ये महीने में इवेंट हुआ होगा, ठीक है। और डिटेल में जाओगे तो रिलेटेड एरियाज पता लग जाएंगे, या इस एरिया से रिलेटेड इवेंट ट्रिगर हुआ, ठीक है। तो वहां तक जा सकते हैं इस मेथड में, कि वेयर यू कैन प्रिसाइजली से कि दीज आर द ईयर्स, ठीक है। 1 मिनट, आई विल कैलकुलेट वन। आई डिडंट अंडरस्टैंड लॉय के 20 कैसे काउंट किया? I take Y, yeah, that is 1, O is 7, Yes. and L is 3. So 1 and Okay. 7 are 17. 17 plus 3, Yes. 20. रिवर्स वाला। Okay. Reverse way, हाँ. Okay. या ओके। उसके बाद में मतलब नेगेटिव इवेंट नहीं है मेरे लाइफ में, मेरे साथ सर, मतलब फर्स्ट नेम खत्म हो गया मेरा। हाँ तो ठीक है। बहुत आराम से छूट गया। अरे। No, that's the case. So, but do I need to consider Lloyd Naveen or should I consider only Lloyd? No, if you are using, like say, you're using new name as a lawyer Naveen, right? So now you have to देखो अभी आगे की जो एज आएगी ना, तो उसके बाद आपको नया नेम कंसीडर करना है। No, this is my name. I have not changed my name. Not Lloyd you have Naveen to Lobo. consider that. Yeah, and you have to consider that. So I have to consider. I have to start from N. That means then. Yeah, L ना? No. Like my name is Lloyd Naveen Lobo. Lobo is my surname. हाँ. So I have to start this reversal from NI, like 51. Yeah, NI. बट रिवर्सल तो आपने सिर्फ इनिशियल नेम का बोला सर। हाँ बोला ना, इनका दोनों नेम है ना बीच में, और ये नेम है, दोनों इनके हैं, ठीक है। सरनेम को एक्सक्लूड करके बाकी का। So it's a middle name. हाँ, अरे बाप रे, हाँ, मतलब 51 पे अभी और एक नेगेटिव इवेंट ही आ रही क्या सर? हाँ बता ना कि यू नो दैट वहां पे थोड़ा सा बोला 51 कम्स टू 6, ठीक है। तो 51 में क्या हो सकता है कि 6 में आपके खर्चे हो, आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, मूव कर सकते हो अपनी जगह से, Okay. ठीक है। जॉब चेंज में भी हो सकता है। तो इवन व्हाट विल हैपन, इट्स अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ नेगेटिव, बिकॉज़ यू आर चेंजिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Okay. मतलब बॉम्बे शिफ्ट करने का प्लान तभी होगा, मतलब 51 पे। हाँ, तो वहां पे आप ऐसे भी डिकोड कर सकते हो, क्योंकि Okay. इट्स क्या होता है ना, कुछ जगह क्या होता है, हमें लगता है अरे पूरा ये चेंज कर रहे हैं, बट दैट्स अ इवेंट व्हिच कैन ट्रिगर इनटू लाइफ। Okay, got it. ठीक है। So 5 means usually movement only, you mean to say, yeah? Some change which is coming like. ट्रैवल, चेंज, सिस्टर्स, ठीक है, Hmm. कम्युनिकेशन, राइटिंग, तो बहुत सारी चीजें, ठीक Okay. है। So जहाँ पे true. we can report that. So just one query, it just came into my mind. I don't know, it might be irrelevant also. Like Lloyd Naveen Lobo, which is coming, it's total जो अपने ages बोले, it's coming only up to 79. So does हाँ. it mean that longevity also is done to this? I have to do the testing on it. Then we Okay. may start. I believe we may start with the first again. लॉय ज्यादा Okay, लालच नहीं करते हैं। No. जितना मिल गया भगवान को शुक्रिया अदा करो। No, it's what देखो क्या होगा ना कि इससे लाइफ की ज्यादा जिंदा रहने से नहीं रे, वैसा नहीं। बोले We बुढ़ा should आदमी का knowledge per se, we should know, no, right? No, Rohit? don't worry. After that, what will happen? Then you can go back to the L. Okay. L, okay. That's the logic, because Okay. it's all, everything is rotated, no? Noted, okay. So it can Okay. go back to that one. Okay, तो 79 के बाद तो आते L तो 382. Like that we'll have to go ahead. हाँ. Okay, that's why you can go ahead. Okay. ठीक है. But true name, can we understand the longevity, sir? Usually, or is it possible? देखो, there are methods where we can predict it. I had tested already at some places, but I don't disclose. Okay, got it. Okay. The reason why, एक लोग क्या होगा ना, सबसे पहले खुद का ही देखेंगे और पैनिक हो जाएंगे, ठीक है। I had tested already, it works. हाँ, Okay. ठीक है। मत बताइए सर, Only अभी मत drawback बताइए। is that कि it will take a negative impact on people. That's right.
ठीक Sir, है। like you said in Preeti, we have to add 8 and 2 is 10. So, sir, in Pankaj, what will do? P and A? 8 and 1, 8 1 Then 9, how can? 9. Yeah. 8 and 9 plus 5, ठीक है। Okay. 9 plus 5 14, again 1 15, ठीक है। Okay, like this. like that, Okay, sir. Okay. okay, that way you can do it. चारों जी देखो, हो सकता है मैं उसकी भी एक सेशन करके बता दूंगा, ठीक है। सर प्लीज बताइएगा। बाकी मैंने हाँ और हाँ चीजें भी हाँ चेक करी थी, जो आपने बताया बिल्कुल 100% करेक्ट आया सबका। हाँ राइट। तो देखो क्या होता है ना, काफी सारी चीजें हैं, दीज आर टेस्टेड, रिसर्च करके आई है, ठीक है। जैसे अगर अपन नाम से किसी के आप इवेंट बता रहे हो, तो आपको किसी भी बुक में अभी तक नहीं मिलेगा। कहीं नहीं पर सर, आपको कहीं भी नहीं इसके है, बारे राइट। हाँ में जी। कहीं भी आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे ट्रेड्स इसमें आएंगे, ठीक है। अगर आपने जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, अगर कोई बच्चे को शुरू से ही प्रॉब्लम आ रही है, बर्थ चाइल्ड से प्रॉब्लम आ रही है, आई हैड डन द सेम विथ वन ऑफ आवर गुड फ्रेंड, नाम यहाँ नहीं ले सकता। उनको भी मैंने बताया था, उनके 2 बच्चे थे, एक ट्विन हुए, एक हॉस्पिटल से, ही इज इनटू द सेम प्रोफेशन, ठीक है, और वेरी गुड, वेरी जेंटलमैन। तो उन्होंने मेरे से करीब 1.5 साल पहले डिस्कस किया था कि बोले सर ये आप ही बताओ, मैंने 5-6 लोगों से पूछा है, बड़े बड़े लोगों से पूछा है, अपने फर्टिलिटी वालों से, दे डोंट डिटेक्ट इट, कि भाई मेरे 2 बच्चे हैं, एक ट्विन हुए हैं, एक वो आ गया, एक बाद में आया, ठीक है, मतलब दोनों ट्विन हुए हैं, और एस्ट्रो तो हम बोल सकते हैं टाइम का डिफरेंस आ गया, लेकिन एक बेटी एकदम ठीक थी, और बेटा करीब सर्टेन डेज तक हॉस्पिटल में था, अराउंड 70 डेज तक कुछ था, निमोनिया हो गया था बाय बर्थ। ऐसा क्यों, दोनों को क्यों नहीं हुआ? तो इवन इन दैट केस आई हैड डिकोडेड, आई शेयर्ड द रिपोर्ट, देयर विद द रीजन क्यों हुआ, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी ट्रेड्स इन आवर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ से आपके फर्स्ट चाइल्ड के ट्रेड्स हैं, सेकंड चाइल्ड के भी ट्रेड्स आपके डेट ऑफ बर्थ में, पर सर ये हाउ योर दोनों तो सेम रिलेशन, डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए ना बच्चे। ना चाइल्ड चेंज हो गया ना, फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड, हम बोलते हैं ट्विंस है, ठीक है, इट्स नेवर ट्विंस, ठीक है, वो तो एक मिथ है, ठीक है, इट्स नेवर ट्विंस, ठीक है। ट्विंस क्योंकि इट्स अगेन द फर्स्ट चाइल्ड वाज देयर, द गर्ल वाज द फर्स्ट चाइल्ड एंड बॉय वाज द सेकंड चाइल्ड, ठीक है। भले एक टाइम पे हुए, क्योंकि ट्विन मतलब हैपेंड, इवेंट हैपेंड एट द सेम टाइम, नहीं, दोनों बच्चे एक साथ बॉर्न नहीं हो सकते, ठीक है। एक साथ कंसीव हुए तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब आप डिलीवरी के टाइम में आए, तो दे केम सेपरेट टाइम पे अपने लाइफ पे, तो दे आर गोइंग विद सेपरेट डेस्टिनी, ठीक है। दोनों के हॉबीज चेंज हो सकती है, सेम विद द नेम न्यूमरोलॉजी, दोनों के टेस्ट चेंज हो सकते हैं, हॉबी चेंज, एवरीथिंग कैन चेंज। नहीं टाइम ऑफ बट बर्थ में फर्क पड़ता है सर? हाँ, टाइम ऑफ बर्थ में भी कुछ फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ जाता है, अच्छा। बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि होता क्या है ना, हम अगर एस्ट्रो की बात करें तो 90% लोग उस पे अटक जाते हैं कि आप कौन से प्लैनेट कहाँ पे है, ठीक है। लेकिन वो बहुत बेसिक चीज है, सर लेकिन 4 ठीक है। मिनट तक तो वो मेरे ख्याल से टाइम लेता है ना, वो एक मूवमेंट में, मैंने जो थोड़ा बहुत मालूम है। हाँ हाँ, तो तब नहीं तक तो लेकिन, कोई चेंज नहीं होगा नहीं ना नहीं नहीं, लेकिन नक्षत्र। सब चार्ट में चेंज होने लगते हैं, ठीक है, सब चार्ट में अच्छा चेंज हो सब जाता है, चार्ट। सब चार्ट ओके। में चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बताना, सब बोल देते हैं, अगर आप एक बेसिक कैलकुलेशन भी करोगे ना, दैट्स वेरी इजी टू प्रेडिक्ट, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप कौन सा, आपका ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है, किस घर पे बैठा हुआ है, मतलब किस उसमें हाउस में, घर ग्रह के उसमें बैठा हुआ है, आप आराम से फिंगर पे प्रेडिक्ट कर सकते हो ये चीजें, तो एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। हाँ अभी सर, जैसे, तो हाँ कैसे कैसे? जैसे वो सिंपल है, देखो सिंपल होता क्या है, सैटर्न किसी भी एक घर में 2.5 साल तक रहता है, ठीक है। तो सैटर्न अगर किसी एक में आज बैठा हुआ है, तो 30 साल पहले भी उसी घर में बैठा होगा, ठीक है, सेम। और सेम चीज अगर जुपिटर है, वो 1 साल में रहता है, 1 साल ठीक है। राहु केतु आपके 1.5 साल रहते हैं, 1.5 साल रहता है। ठीक है। तो ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, जो उसमें आज बैठा हुआ है, उसमें 18 साल पहले भी बैठा रहा होगा, ठीक है, उसके 18 साल पहले भी बैठा रहा होगा, ठीक है, सेम राइट। में, हाँ जी, हाँ जी। ओके। और सिर्फ ये रहता है, जो आपका सूर्य है, ठीक है,
सूर्य हर एक साल इस समय आपके इसमें ही रहेगा, कुंभ में रहेगा। अभी 14th आ गई, ठीक है, अभी मेष में चला जाएगा 14 15 पे, तो हर एक साल इट्स सेम है, ठीक है। तो जो आपको चारों पांचों पता रहेंगे तो आप आराम से बता सकते हो कि इस समय ये कर यहाँ पे आपका प्लैनेट बैठा हुआ है। तो वो प्लैनेट उसमें बैठा रहता है, तो उससे वो क्या है ना, एक जनरिक बड़े लोगों को, मास लोगों को आप एक से कवर नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें देखो किस नक्षत्र में बैठा, किस नक्षत्र के लॉर्ड में बैठा हुआ है, ठीक है, उसको कितनी डिग्री वहां पे मिली हुई है अष्टवर्गा में, तो फ्रॉम देयर वी कैन प्रेडिक्ट, जो बहुत लोग नहीं करते, ठीक। पर मेरी तो सिस्टर इन लॉ that's का भी सेम केस हुआ था, शी हैड ट्विंस, और हाँ बेटा उसका 1.5 महीना हॉस्पिटल रहकर आया था, उसको भी निमोनिया हो गया था, और बेटी जी, बाद में, मतलब बेटी इमीडिएटली घर आ गई हाँ थी हाँ 5-7 दिन ओके। के अंदर, बता ना और उसके आपके भी ट्विंस डेट थे। ऑफ, जी आपके डेट ऑफ बर्थ से आपके बता ना कि पेरेंटल ट्रेट्स पता लगते हैं, सर इन उसका लॉज के ट्रेट्स 10 पता लगते हैं। अक्टूबर, हाँ उसका 28 नहीं अक्टूबर वैसे ही बता 2021 था। वैसे ही बता रहा हूँ, देखो सेम जी चीज जैसे अगर आपने देखा होगा उस समय केस स्टडी में एक लेडी ने बोला था बाय बर्थ, ठीक है, आई टोल्ड हर वेरी ओपनली कि भाई कार्मिक डेप्ट है, लेडी का आप ये नाम होने चाहिए, लेटर्स होने चाहिए, ठीक है, मतलब पेरेंट में। उसने अपनी मदर का भेजा, मैंने कहा फादर का भेजो तो आई कैन कंफर्म इट विद रीजन, फादर का नहीं भेजा तो आई ड्रॉप द आइडिया, बट इन दैट केस इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ नंबर 4 से रिलेटेड रेमेडी करते बच्चे को इम्प्रूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन रेमेडी बच्चे को नहीं करना, बच्चा तो अभी बॉर्न हुआ, रेमेडी पेरेंट्स को करके अपने कार्मिक डेप्थ को खत्म करने से, ठीक है, क्योंकि वो कनेक्टेड है ना, हम प्रीवियस लाइफ से कनेक्टेड है इस लाइफ से नहीं है, वी आर ऑल कनेक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ, प्रीवियस कर्मास, ठीक। बट सर व्हाई 4 रेमेडी? तो I'll wind up the session today, थोड़ा कुछ और सोचा था, कुछ और पे आ गए, मैं सोच रहा था रिकैप करूंगा इस हफ्ते में कोई बात नहीं सर, सर बट दिस एक इज वेरी इंटरेस्टिंग, आवाज नहीं आ रही, सर बहुत एक इंटरेस्टिंग। प्लेसमेंट की बात कर रहे थे और मिनट, हेलो, सर, आप जी आवाज जी आ- सर। ओके फोन, हाँ यहाँ पे म्यूट हो गया, 1 मिनट जी। तो आई डोंट नो, We can hear you, sir. लेट मी टेक आउट, जी पता नहीं क्या हो गया, आवाज म्यूट हो गई, आई डोंट नो। सर नहीं आई वाज आपकी आवाज आ रही आस्किंग कि है। 4 की रेमेडी क्यों करनी होगी इन केस में, प्रीवियस लाइफ बर्थ के लिए? हाँ, तो आई टेक, आज वाइंड अप करेंगे सेशन को, ठीक है, एंड देन विल स्टार्ट विद नेक्स्ट वीक, फिर आगे करते हैं, ठीक है। तो हैव अ नाइस वीकेंड अहेड एवरीवन, Thank you, sir. Same to you, Thank sir. you, sir. Have a nice, रिकैप करेंगे happy hopefully. Sunday. हैप्पी संडे चलो एवरीवन। take care. Happy Sunday, Nice everyone. weekend. Thank you, sir. नमस्ते। Bye.